बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे रूबी लेज़र। सबसे पहले मैंने अपना टास्क लिख लिया है आज के पूरे टॉपिक का। इंट्रोडक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे, उसकी वर्किंग देखेंगे और फिर उसके ड्रॉबैक। ओके। सबसे पहले है जी इंट्रोडक्शन। फर्स्ट जो सॉलिड स्टेट लेज़र था वो रूबी लेज़र ही था, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। रूबी लेज़र इज़ अ सॉलिड स्टेट लेज़र, थ्री एनर्जी लेवल सॉलिड स्टेट लेज़र एंड पल्स, मतलब इसके तीन नाम है। ओके, इट इज़ डिवेल्प्ड बाय मेमन इन 1960। ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने 1960 में इसे जो है वो डिस्कवर किया था, डिवेल्प किया था। इट प्रोड्यूसेस विजिबल लाइट, ये विजिबल लाइट को प्रोड्यूस करता है। इट एमिट्स रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 694.3 नैनोमीटर। आपको पता है रेड लाइट की वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। ये है इसका इंट्रोडक्शन। अब हम जो है इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम जो है सबसे पहले इसकी फिगर समझेंगे। ओके जी, सबसे पहले देखते हैं फिगर क्या है हमारे पास। द एंड्स ऑफ द सिलेंड्रिकल रूबी रॉड आर फ्लैट एंड पैरेलल, यानी जो रूबी रॉड के एंड्स हैं वो फ्लैट और पैरेलल हैं। रूबी रॉड जो है वो हमने रखा हुआ है दो मिरर्स के दरमियान। ओके, मिरर्स जो हैं वो ऑप्टिकल कोटिंग होते हैं। वन एंड ऑफ मिरर जो है वो 100% रिफ्लेक्टिव होता है और दूसरा एंड जो है मिरर का वो पार्शियली रिफ्लेक्टिव होता है। जो लेफ्ट साइड वाला रॉड है, लेफ्ट साइड वाला रॉड की जो लेफ्ट साइड है वो हमारे पास परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है और जो राइट साइड है वो हमारे पास जो है पार्शियली रिफ्लेक्टिंग, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसलूसेंट सरफेस भी होती है। अब देखते हैं कि जो ग्लास ट्यूब के अंदर जो है हमने रॉड को रखा है। अब जो लेफ्ट साइड वाला रॉड है वो परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है, परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब कि कोई भी फोटोन इस सरफेस से बाहर नहीं निकल सकता, चाहे हम उसकी एनर्जी कितनी भी ज़्यादा कर दें। ओके, दैट्स क्लियर। और जो राइट साइड वाला साइड है रॉड की वो ट्रांसलूसेंट या फिर पार्शियली रिफ्लेक्टिव है। अगर फोटोन की एनर्जी कम होगी तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा। ओके, लेकिन आप यहाँ से समझें कि अगर एनर्जी पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होगी तो वो बाहर निकलेगा और आउटपुट में हमें फोटोन भी मिल जाएंगे। ओके, ये थी हमारे पास फिगर। उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको फिगर की अच्छे से समझ आई होगी। अब उसी फिगर के बाद जो है हम एक्सप्लेनेशन देंगे। ये मैंने जस्ट फिगर लिख दिया है। अभी जो मैंने फिगर समझाई कंस्ट्रक्शन में, सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे यहाँ पर और उसके बाद हम जो है पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास लेजिंग मीडियम, लेंथ हमने 5 सेंटीमीटर ली है और डायामीटर 1 सेंटीमीटर जो है वो रॉड का हम यूज़ कर रहे हैं इस फिगर में। रॉड इज़ एलुमिनियम ऑक्साइड क्रिस्टल, Al2O3 क्रिस्टल है। द इम्प्योरिटी ऑफ क्रोमियम आइंस आर मिक्सड। ओके, इम्प्योरिटी क्यों इसलिए मिक्स करते हैं कि मेटास्टेबल फॉर्म बन सके, ठीक है, मेटास्टेबल स्टेट की फॉर्म बन सके। ओके, द रूबी क्रिस्टल हैज़ गुड थर्मल प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक्टिव मीडियम मतलब 0.05% क्रोमियम आइंस जो हैं वो डॉप्ड होते हैं इन रूबी रॉड में। आप ये पॉइंट्स के नाम दे भी सकते हैं और जस्ट कंस्ट्रक्शंस लिख के जस्ट ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट्स मैंने अलग अलग से बना दिए ताकि अच्छे से समझ आ जाए कि कहाँ पर लेजिंग मीडियम है, कहाँ पर हम पंपिंग सोर्स दे रहे हैं। ओके, और कहाँ पर फ्लैश ट्यूब जो है उसका इस्तेमाल हो रहा है। पंपिंग सोर्स क्या है हमारे पास? पंपिंग सोर्स प्रोवाइड्स एनर्जी टू द लेजिंग मीडियम टू अचीव पॉपुलेशन इन्वेयंस। पंपिंग सोर्स जो है प्रोवाइड करता है एनर्जी लेजिंग मीडियम को क्या अचीव करने के लिए? पॉपुलेशन इन्वेयंस को अचीव करने के लिए। ओके, फ्लैश ट्यूब इज फिल्ड विद ज़ाइनन गैस। ज़ाइनन गैस के साथ क्यों इसको फिल किया जाता है? लाइट इंसिडेंट होगी जिसे हम ऑप्टिकल पंपिंग में यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब ये जो फ्लैश ट्यूब है वो यूज़ होती है फॉर ऑप्टिकल पंपिंग। ओके, कूल्ड वाटर फिगर में आप देख सकते हैं, कूल्ड वाटर इज़ यूज्ड फॉर कूलिंग द ट्यूब। कूल्ड वाटर जो है वो ट्यूब को कूल रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रूबी रॉड इज़ केप्ट इनसाइड ए ग्लास ट्यूब फॉर सेफ्टी। रूबी रॉड को हमेशा जो है हम ग्लास के इनसाइड में रखते हैं ताकि वो बाहिफाजत रहे। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास, नेक्स्ट है जी ऑप्टिकल रेजोनेटर। अभी हम जो है कंस्ट्रक्शन ही ये सारी कर रहे हैं, फिगर बनाई, फिगर के बाद ये एक तरह से फिगर की एक्सप्लेनेशन है।
ओके, एंड्स ऑफ सिलेंड्रिकल रूबी रॉड आर फ्लैट एंड पैरेलल। जो रूबी रॉड के एंड्स हैं वो फ्लैट और पैरेलल हैं। रूबी रॉड्स प्लेस्ड बिटवीन टू मिरर्स, मिरर्स हैव ऑप्टिकल कोटिंग। ये सारी बातें फिगर में मैंने उर्दू में बताई, अब मैं प्रॉपरली यहाँ पर लिख के एक्सप्लेन कर रही हूँ। वन एंड इज़ परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग वाइल अदर इज़ ट्रांसलूसेंट और पार्शली रिफ्लेक्टिव। ओके, ये बात हमें पता है। द फुली रिफ्लेक्टिव मिरर कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट द लाइट। जो फुली रिफ्लेक्टिव मिरर वाला एंड है, वो वाली साइड है, वो ज़ाहिरी बात है मुकम्मल तौर पर जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। और जो पार्शियली रिफ्लेक्टिव मिरर है, मतलब हमारे पास ट्रांसलूसेंट रिफ्लेक्टिव एंड है, वो रिफ्लेक्ट करेगा मोस्ट पार्ट ऑफ लाइट का, बट अलाउज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ लाइट टू पास। लेकिन एक स्मॉल पोर्शन जो है लाइट का, वही जो है अंदर जा सकता है। इट इज़ यूज्ड फॉर आउटपुट लेज़र लाइट। ये आउटपुट लेज़र लाइट के लिए यूज़ होता है। ये थी हमारे पास कंस्ट्रक्शन में हमने सबसे पहले फिगर को समझा, फिर उसके बाद लेजिंग मीडियम, और फिर ऑप्टिकल पंपिंग, उसके बाद ऑप्टिकल रेजोनेटर। ये सारी फिगर की एक्सप्लेनेशन थी। देन है जी हमारे पास वर्किंग क्या है? वर्किंग सबसे पहले जो है हमने कंसीडर करना है, द रूबी लेज़र इज़ 3 लेवल सॉलिड स्टेट लेज़र। वी नो दैट 3 लेवल सॉलिड स्टेट लेज़र होता है। द ऑप्टिकल पंपिंग इज़ यूज टू सप्लाई एनर्जी टू द लेज़र मीडियम। ऑप्टिकल पंपिंग जो है वो यूज़ करते हैं सप्लाई करने के लिए एनर्जी को लेजिंग मीडियम के लिए। अब सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं 3 एनर्जी लेवल। 3 एनर्जी लेवल हमने कंसीडर किए। 3 एनर्जी लेवल मतलब E1 जो है वो ग्राउंड एनर्जी स्टेट है, E4 जो है वो मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट है, और E2 और E3 जो है वो एक्साइटेड एनर्जी स्टेट है। ठीक है, तो ये ग्राउंड स्टेट, ये E2 और E3 एक्साइटेड एनर्जी स्टेट, और E4 जो है वो मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट। पॉपुलेशन इन्वेयंस N1, N2, N3 और N4 है हमारे पास। ओके जी, मोस्ट ऑफ एटम्स आर इन द लोअर एनर्जी स्टेट। बहुत सारे एटम्स जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट E1 में पड़े हुए हैं, एंड फ्यू एटम्स आर इन द एक्साइटेड स्टेट E2 एंड E3। ओके, अंडर द नॉर्मल कंडीशन the atoms of ground state E1 gains enough energy and jumps into the pumping state E3. Okay, due to pumping, the atoms in the pumping state E3 don't stay for a long time, क्योंकि लाइफ टाइम जो है एक्साइटेड एनर्जी स्टेट का वो 10⁻⁸ सेकेंड है, जो कि बहुत कम है। उसमें ठहरने के बाद वो स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा और फिर वो E4 की तरफ आ जाएगा। ओके, अच्छे से पहले मैं फिगर को एक्सप्लेन कर लेती हूँ आसान वर्डिंग में। ग्राउंड स्टेट में एटम्स होते हैं। एक्सटर्नल सोर्स ऑप्टिकल पंपिंग से लाइट रूबी रॉड पे पड़ती है, तो रॉड में जो क्रोमियम आयंस होते हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और हायर एनर्जी स्टेट E2 और E3 में चले जाते हैं। ओके, इस स्टेट में एटम जो है यानी E2 और E3 एक्साइटेड एनर्जी स्टेट है। इस स्टेट में एटम्स जो है वो ज़्यादा देर नहीं स्टे करते, क्योंकि यहाँ का लाइफ टाइम जो है वो 10⁻⁸ सेकेंड है, जो कि बहुत कम है। फिर उसके बाद E4 स्टेट में एटम्स जो है वो आ जाएंगे विद द यूज़ ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, यानी यहाँ से एटम E4 में आ गए E2 और E3 से। उसके बाद E4 में लाइफ टाइम जो है मेटास्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम 10⁻³ सेकेंड होता है, जो कि ग्रेटर देन दैट होता है एक्साइटेड एनर्जी स्टेट के लाइफ टाइम 10⁻⁸ सेकेंड से। ओके, अब इसका लाइफ टाइम 10⁻³ सेकेंड है। इस स्टेट में एटम्स जो है वो इकट्ठे होने लगते हैं। जब E4 स्टेट के एटम की एनर्जी ग्राउंड स्टेट में मौजूद एटम से बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वेयंस। जब मेटास्टेबल स्टेट में यानी मेटास्टेबल स्टेट में पॉपुलेशन इन्वेयंस अचीव होती है, तब हम एक्सटर्नल सोर्स से इस पे फोटोन इंसिडेंट करवा देते हैं। आई होप आपको फिगर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मैंने आसान वर्डिंग में बताया, इसी को जो है मैं प्रॉपर जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले भी कहा, मोस्ट ऑफ एटम्स आर इन द लोअर एनर्जी स्टेट E1 एंड फ्यू एटम्स इन द एक्साइटेड एनर्जी स्टेट E2 एंड E3 अंडर द नॉर्मल कंडीशंस। The atoms of ground state E1 gains enough energy and jumps into the pumping at E3 due to the pumping. The atoms in the pumping state E3
or E2 or E3 don't stay for a long time because its lifetime 10 raised to the minus 8 second, and they fall into the metastable state E4 by releasing radiation's less energy, okay, with the use of spontaneous emission. The lifetime of metastable state E4 is 10 raised to power minus 3 second. It is much greater than that the lifetime of pumping state E2 or E3. Therefore, the atoms reach E4 much faster than they leave E4, and hence population invariance is achieved. The atoms of metastable state E4 falls into the ground state E1, okay, after some period by releasing energy in the form of photon. It is called the spontaneous emission, okay. यानी फिर वो मेटास्टेबल स्टेट की तरफ आएंगे, स्पॉन्टेनियस एमिशन हुआ. उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास एक फोटोन जाएगा, एक एटम नीचे आएगा और 2 फोटोन रिलीज़ होंगे. किस तरह से, यहाँ से हमारे पास एक फोटोन जो है वो जाएगा, एक एटम नीचे आएगा और उसके बाद 2 फोटोन जो है वो यहाँ से रिलीज़ होंगे. ठीक हो गया, 2 फोटोन यहाँ से रिलीज़ हुए. ग्राउंड स्टेट से जब एटम एक्साइटेड स्टेट E2 और E3 की तरफ गया, ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहलाया. उसके बाद हमारे पास एटम यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं ठहरे E2 और E3 में, क्योंकि इसका लाइफ टाइम 10 raised to power minus 8 सेकेंड कम था, तो वो वापस जो है मेटास्टेबल स्टेट E4 की तरफ आए. तो ये वाला प्रोसेस हमारे पास जो है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन कहलाता है. उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ से एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट की तरफ आया, एक एटम, ठीक है. एक फोटोन जो है यहाँ से जाएगा और एक एटम नीचे आएगा, ठीक है. और 2 फोटोन हम जो है वो रिलीज़ होंगे एनर्जी की फॉर्म में. अब यहाँ से एटम फर्स्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी की तरफ आया, तो यहाँ ये वाला जो है प्रोसेस हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन कहलाता है, ओके. ये हमारे पास जो है रेड है, इसकी वेवलेंथ हमें पता है 694.3 नैनोमीटर है. अभी हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा. अब इस फिगर को जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है, पहले आसान वर्डिंग में, उसके बाद फुल एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में, तो आप इस वर्किंग ये फिगर बनाने के बाद, एनर्जी लेवल फिगर बनाने के बाद इसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हो. जस्ट यही लिखना है कि E1 इज़ द ग्राउंड एनर्जी स्टेट, E2 और E3 हमारे पास एक्साइटेड एनर्जी स्टेट है, E4 जो है वो मेटास्टेबल स्टेट है. यहाँ से एटम जो है यहाँ पर गया, ये हमारे पास E2 और E3 एक्साइटेड एनर्जी स्टेट की तरफ गया, तो ये अब्जॉर्प्शन प्रोसेस, उसके बाद स्पॉन्टेनियस एमिशन हुआ. उसके बाद एक एटम ग्राउंड स्टेट में आया, तो ये हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन, और 2 फोटोन हमारे पास यहाँ पर रिलीज़ हुए. अब हम जो है इसके ड्रॉबैक्स देख लेते हैं. इसके ड्रॉबैक्स हैं जी, इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर प्रैक्टिकल पर्पस बिकॉज इट्स आउटपुट इज़ नॉट कंटिन्यूस. मतलब हमारे पास ये प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी आउटपुट जो है वो कंटिन्यूस नहीं होती. इट रिक्वायर्स हाई पंपिंग पावर, ये मुहैया करता, यानी इसकी हाई पंपिंग पावर ये रिक्वायर करता है. तो ये भी एक इस तरह का फेलियर और ड्रॉबैक्स है. उम्मीद करती हूँ आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आई होगी. आज का लेक्चर रूबी लेज़र जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था. दिस इज़ आल्सो कॉल्ड द सॉलिड स्टेट लेज़र. फर्स्ट सॉलिड स्टेट लेज़र जो था वो हमारे पास रूबी लेज़र ही था. उसमें सबसे पहले मैंने अपना टास्क बना लिया था, इंट्रोडक्शन हमने किया, कंस्ट्रक्शन में हमने फिगर बनाई, और फिर 3 अलग अलग पॉइंट्स जो हैं उसको डिस्कस किया. लेजिंग मीडियम को डिस्कस किया हमने, ऑप्टिकल पंपिंग और ऑप्टिकल रेजोनेटर. उसके बाद मैंने वर्किंग में जो है एनर्जी लेवल डायग्राम बनाई और उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया. देन हमने ड्रॉबैक्स देखे. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.